हेलो एवरीवन, आई एम उज्ज्वल झा, सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज। क्या आप भी सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके माइंड में भी एक कन्फ्यूज़न है कि सीयूईटी का पेपर में मैं सिर्फ स्ट्रीम चेंज करना चाहता हूँ। सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ कि सीयूईटी में स्ट्रीम स्विच अलाउड है। तो यस, आप सीयूईटी में स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। जैसे आप आर्ट्स से हो तो आप साइंस ले सकते हो, आर्ट्स से और तो आप बीकॉम या किसी और फील्ड में आप जा सकते हो। तो इससे इसके लिए सबसे पहले आपको सभी यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप मैच होना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे डीयू में आपको जाना है तो डीयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए आप उसकी डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप उसका क्राइटेरिया मैच कर सकते हो, या मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप आर्ट्स से साइंस में जाना चाहते हो तो आप आर्ट्स में जो आप ट्वेल्थ में कोर्स पढ़े हो, ट्वेल्थ में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़े हो वही आप सीयूईटी के पेपर में देंगे। कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे अब आर्ट्स में साइंस में जाना चाहते हैं तो वो साइंस से सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे अब मैं साइंस से हूँ तो सीयूईटी के पेपर में भी मैं साइंस ही दूंगा। जैसे ट्वेल्थ में मेरा साइंस था तो मैं सीयूईटी का पेपर साइंस में ही देकर मैं आर्ट्स स्ट्रीम में आया हूँ। तो ऐसे में आप सबसे पहले देखेंगे कि सीयूईटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको 3 डोमेन्स के साथ एक लैंग्वेज देना है, बस दैट्स इट। आप इतने में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यही है। जैसे और आप 3 डोमेन्स वही देंगे जो आप ट्वेल्थ कोर्स में पढ़े हो। जैसे आप आप साइंस से आर्ट्स में आना चाहते हो, बहुत बच्चे का सवाल था। तो आप साइंस से आर्ट्स में आना चाहते हो तो आप साइंस के सब्जेक्ट्स ही लोगे। तो आप साइंस के सब्जेक्ट्स ही ट्वेल्थ के पेपर में आपको देना होगा। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स में जाना तो आपका आर्ट्स का पेपर आप अगर देंगे तो आपका यूनिवर्सिटी पेपर आपका कितने भी मार्क्स आए हों अच्छे स्कोर के साथ, वो आपका एग्ज़ाम आपका एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो इसलिए और आप अगर आप साइंस के स्टूडेंट और बीए हिस्ट्री करना चाहते हो, राइट, तो आपको साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या जो भी है बायोलॉजी, आप उनमें अपना जो अच्छा सब्जेक्ट उसमें स्कोर कर सकते हो। आपके ओनली 3 डोमेन ही दोगे आप, और 3 डोमेन के साथ आप एक लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, उसमें आप 3 डोमेन के साथ एक लैंग्वेज आप अच्छे से आप उसमें स्कोर कर सकते हो तो आप लेंगे। और दूसरा सवाल था कि स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। यस, तो आप आर्ट्स में या कुछ भी ज़्यादा पढ़े नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, आराम से आप कर ले पाइएगा। और बस, और यही मैं बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पावरफुल है, तो आप इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दें। और इंग्लिश ये सबसे वो गेम चेंजर हो सकता है। तो इंग्लिश के लिए आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ें, और वोकेबलरी के लिए आप सुबह सुबह उठ के आप थोड़े बहुत वोकेबलरी आप रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी को हल्के में ना लें, एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ो और पूरे थरो रीडिंग करो बहुत अच्छे से। आप उसी में से आपका और पीवाईक्यूज लगाओ। बहुत सारे वेबसाइट पे आपका मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएगा, तो उस पर करो। और करेंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक किसी भी यूट्यूब पे आप या किसी भी वेबसाइट पे जाके आप करेंट अफेयर्स कर सकते हो। और उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग और जीएटी के लिए बेसिक मैथ्स आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ा होगा, उसको आप अच्छे से लगाकर, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहे और आप कर पाइएगा इससे आप। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि कॉलेज की जो कट ऑफ होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के लिए, तो वो कितना होता है। तो भाई वो डिपेंड करता है आपके कोर्स पे और आपके कैटेगरी पे और आपके तो इस सब पे आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो कट ऑफ के लिए आपका जनरल कैटेगरी के लिए स्टीफेंस में 1000 में से 900 प्लस मोर देन इनफ है। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। मतलब पहले था कि 800 में से 700 प्लस, 750 प्लस, लेकिन अब 1000 में से 900 प्लस आपको मोर देन इनफ स्कोर है। आप उसमें अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आपका 110% आपका एडमिशन हो जाएगा। तो
इस सब के चीज़ों पर ध्यान रखिए और आप एनसीईआरटी से ज़्यादा एनसीईआरटी लगाएं, एनसीईआरटी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।